नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी की मैथ्स, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और आज का जो वीडियो है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। और इक्वेशंस आपको गिवन है 2x plus 3y equal to 7, a minus bx plus a plus by equals to 3a plus b minus 2। तो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। a और b की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा गया है। वो कब कहा गया है कि आप a और b की वैल्यूज निकालिए इस तरह से कि जो हमारे पास इक्वेशंस है इनका जो सॉल्यूशन हो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें लगानी है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। क्या कंडीशन थी? सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विद जो हमारी जनरल फॉर्म थी क्या थी? a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अगर इन दो इक्वेशन से हम अपनी गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास a1 की वैल्यू आती है 2, b1 की वैल्यू आती है 3 और c1 की जो वैल्यू आएगी वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी जनरल फॉर्म्स थी उसमें कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है 0। तो हमें यहाँ पर भी यही काम करना है। तो यहाँ अगर हम 7 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा, इसलिए जो c1 की वैल्यू होगी वो होगी -7। ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है उसको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए a2 की जगह यहाँ पर a-b है, b2 की जगह पर है a plus b और c2 को अगर हम देखें तो c2 की जगह यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो फिर से राइट हैंड साइड में, इसे उठा के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो जो वैल्यू इसकी बनेगी वो कितनी आएगी? -3a, -b और +2। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये कांस्टेंट टर्म जनरल इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट वाली टर्म लेफ्ट साइड में होनी चाहिए थी और लेफ्ट साइड में होगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट वो यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हमने a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 इनकी वैल्यूज यहाँ फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है कि a और b की क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन है इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएं। तो इसके लिए पहले हम कंडीशन लिख लेंगे। जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस we have a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो किस तरह की कंडीशन हमारे पास होती है। इस कंडीशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए क्या आता है, 2 अपॉन a-b, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू मैंने रखी, b1 b2 की वैल्यू रखेंगे तो आता है 3 अपॉन a plus b और c1 c2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो -7 अपॉन -3a -b +2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? दो इक्वेशंस को एक साथ लेंगे और हम इक्वेशंस यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो क्या बनती है कंडीशन? 2 अपॉन a-b इक्वल टू 3 अपॉन a plus b। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 2a plus 2b इक्वल टू 3a -3 और दोनों टर्म्स को उठा कर लेकर आते हैं हम तो 2a -3a plus 2b -3b इक्वल टू 0, -a -b इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं यहाँ से हमारे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -a इक्वल टू b, या हम कह सकते हैं इसको a इक्वल्स टू -b। ये हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है a इक्वल्स टू -b।
देखिए अगर हम दूसरी टर्म को देखें, इन दोनों को ले लेते हैं एक बार, तो क्या बनेगी 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू माइनस के 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो माइनस के 9a माइनस का 3b और प्लस का 6 इक्वल टू माइनस 7b माइनस 7a माइनस 7b। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इन दोनों को उठाकर लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। माइनस का 9a 7a इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 3b 7b इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। यह आता है हमारे पास माइनस 2a प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहाँ निकाला था क्या, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो a की जगह अगर हम माइनस बी यहाँ पुट कर दें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या देखते हैं, a की जगह हम माइनस बी पुट कर रहे हैं तो इससे हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2b, देखिए माइनस माइनस प्लस 2b प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0, 6b प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आती है माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर b की वैल्यू माइनस 1 है, देखिए थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम है हमारा तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। a इक्वल टू माइनस बी हमने निकाला था और b की वैल्यू आई है माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस एज इट इज और b की जगह माइनस 1 रख दीजिए, a की वैल्यू आती है प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू प्लस 1 और b की वैल्यू माइनस 1 इस क्वेश्चन में आ जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होगी और उनमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो कोफिशिएंट्स में a और b आपके पास आ गया है, तो वहां आप किस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a और b के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखें और समझ लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इस बार हमारे पास आया नो सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन देखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी एक, तो यूनिक सॉल्यूशन के साथ भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन के साथ भी आ सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के साथ भी आपके पास इस तरह से अननोन्स की वैल्यू पूछ सकते हैं। जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, वहां पे आपको a b c d या k या m या n इस तरह का कोई अल्फाबेट दे देंगे और आपसे उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे विद गिवन सिचुएशन। जैसे यहाँ पे सिचुएशन क्या दी है, नो सॉल्यूशन दी गई है। करना यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म जो है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू 3 आती है, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस 1 कैसे आएगी, जनरल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 1 को उठा के लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमें वो लिखना है क्योंकि जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है। चलिए दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1 और c2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के 2k प्लस 1। अब देखिए कंडीशन हम लिखेंगे इस बार किसकी, नो सॉल्यूशन की। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने लिखी थी कंडीशन मैनी सॉल्यूशंस की। तो क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस k 2k प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, k की किस वैल्यू के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमें इस वाले की कोई जरूरत नहीं है, इस बार हम इतने से ही काम चला लेंगे। इन दोनों को हम इक्वल रख रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस k को, जो k वाली टर्म है एक साथ और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें एक साथ रख लीजिए। तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3
और ये बनता है k, के में से 2k माइनस करेंगे k बचेगा और 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह से k का जो आंसर हमारे पास आया वो 2 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि k की जब वैल्यू 2 होगी तो ये जो सिचुएशन हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो नो सॉल्यूशन होगा। यानी अगर हम उसकी जो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस आएंगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके दोनों पार्ट्स देख लिए हैं, दोनों पार्ट्स खत्म हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया हो। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ये दो इक्वेशन दी हैं और हमसे कहा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को दो मेथड से सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इन क्वेश्चन को जो हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दोनों ही मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी सेम। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोई इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो रही है यदि यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसका कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो आप कितने भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम आना ही आना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं हम क्या होता है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y = 9 - 8x, इस 8x को इधर भेजना है और y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 9 - 8x/5 और इसे हम पुट करते हैं किसमें, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे y की जगह 9 - 8x/5 = 4 और ये हमारी हो जाएगी 18 - 2 8 = 16x/5 = 4। यहाँ एलसीएम लीजिए, 5 3 = 15, 18 - 16x = 4। इस 5 को इधर भेजिए, 15x - 16x ये हो गया -x + 18 = 5 4 = 20 और -x = 20 - 18 ये आ गई हमारे पास -x = 2 और x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास -2। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और इसे हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 8x + 5y = 9 और x की वैल्यू मेरे पास आई है -2, ब्रैकेट में यहाँ रख दिया मैंने। 5y = 9, ये -16 + 5y = 9 हो जाएगा। -16 दूसरी साइड भेजते हैं हम तो कितना होता है देखिए, 9 + 16 5y = 25 और y = 25/5, 5 5 = 25 और y का आंसर आता है 5। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। इसको हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 आ गई है हमारे पास। ये 5 थी और x की वैल्यू -2 थी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस बार किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने बताया था जो आपकी इक्वेशन है वो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 इस फॉर्म में होनी जरूरी है। यानी जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पे 0 होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट इन्हें उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी 8x + 5y - 9 = 0 और 3x + 2y - 4 = 0। जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इससे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद these two equations. We find that a1 is 8, a2 is 3, b1 is 5 and b2 is 2, c1 is -9, c2 is -4। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे अपना x y 1 और यहां मैंने बताया था क्या, b1 b2 लिखिए शुरू में, b1 b2 लिखिए लास्ट में, फिर b के बाद आता है c, तो c1 c2 c1 c2। ठीक, a1 a2 a1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया है। चलिए x अपॉन वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। b1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 है और b2 की वैल्यू हमारे पास 2 है।
5 और 2 रख दिया हमने। C1 C2 की वैल्यू है -9 -4, यही वैल्यू हमें फिर से यहाँ रिपीट करनी है -9 -4। फिर A1 A2 की वैल्यू है 8 और 3, यही वैल्यू हमें रखनी है इस बार 1 के नीचे 8 और 3, और जो सबसे पहले लिखती थी वो सबसे लास्ट में लिख देनी है। इनकी होगी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमने लगा दिए क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन, और इधर में आप सॉल्व कर दे रहा हूँ इनको। देखिए क्या आएगा, x अपॉन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस के 20 और 2 9 जा 18 माइनस के 18, और बीच में फॉर्मूले में आता है माइनस y अपॉन 3 9 जा 27 माइनस के 27 और 4 8 जा 32 माइनस के 32, और बीच में आता है माइनस 1 अपॉन 2 8 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। x अपॉन -20 प्लस 18, y अपॉन -27 प्लस 32 और 1 अपॉन 16 माइनस 15 इज 1। यह हमारे पास आता है x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1। एक बार तो x वाली टर्म को हम रखेंगे 1 के इक्वल, और एक बार हम y वाली टर्म को रखेंगे 1 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 और y की वैल्यू आती है हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करें तो भी आंसर वही आता है जो सब्स्टिट्यूशन से आया था, और यही मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, एलिमिनेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ग्राफिकल मेथड कीजिए। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके पास उसका यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो वो किसी भी मेथड से निकालेंगे एक ही आंसर वहां आना है, क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक मीन्स उसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है, तो उसका कोई और सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो किसी मेथड से सॉल्व कीजिए वही आंसर आपका आएगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा इस वीडियो में, 2 देखा, और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देख चुके हैं, 2 और 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे थे। और ये वीडियो हमारा आज का इतना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। 2 पार्ट्स में लाएंगे, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको दो वीडियोस में मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।